प्रिय छात्रों, आज हम लोग ममता कहानी का शेष भाग पढ़ते हैं, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि ममता एक विधवा है, उसके पिता चूड़ामणि हैं जो रोहतास दुर्ग के मंत्री हैं। रोहतास दुर्ग की स्थिति खराब है, उस पर पठानों की निगाह पड़ी हुई है। इस भय से चूड़ामणि भविष्य में आने वाले समस्याओं परेशानियों से बचने के लिए अपनी पुत्री ममता को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हैं, लेकिन ममता उन्हें अस्वीकार कर देती है। चूड़ामणि को बहुत दुख होता है, बहुत समझाते हैं, लेकिन ममता उन मुद्राओं को स्वीकार नहीं करती है। अगले दिन चूड़ामणि देख रहे हैं कि डोलियों का तांता राज्य में प्रवेश कर रहा है। चूड़ामणि से नहीं रहा जाता है, वह मुख्य दरवाजे पर गेट पर पहुंचते हैं और वहां डोलियों से ओहार हटाने की बात करते हैं। इस पर जितने भी पठान हैं सब नाराज होते हैं, वाद विवाद होता है। वो कहते हैं कि डोलियों का ओहार नहीं हटेगा, इसमें महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ जाती है, तलवारें निकल जाती है और वहीं पर जो है चूड़ामणि मारे जाते हैं। जितने भी पठान सैनिक हैं सभी राजमहल में प्रवेश कर जाते हैं। उन डोलियों में महिलाएं नहीं थी, बल्कि पठान सैनिक ही थे। सभी पठान सैनिक राजमहल में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें राजा रानी और जो राजकोष है वो सब अपने कब्जे में ले लेते हैं। सब बहुत तलाश करते हैं, लेकिन ममता का उसमें कहीं पता नहीं चलता है। ममता वहाँ से भाग निकलती है। उसके आगे की कहानी फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, पुराने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। कह रहे हैं कि उस समय मौर्य वंश और गुप्त वंश थे, उनके जो सम्राट थे उनकी कीर्तियों का खंडहर ही था, ढह गया था, सब बिखर गया था, गिरा हुआ था। लेकिन यह है कि उनकी शिल्प को दिखा रहा था, उनके अनुराग को बता रहा था। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। कह रहे हैं कि जो काशी के उत्तर में बिहार है वह मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। वहाँ गिरते पड़ते जो कुछ भी अवशेष बचे हुए थे वो सभी उनकी शिल्प कला को प्रदर्शित कर रहे थे, दिखा रहे थे। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रहे थे, रात्रि के चंद्रमा के प्रकाश में शीतल हो रहे थे। वहीं पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। वही वह स्थान है जहाँ पर पंचवर्गीय भिक्षु थे, वो गौतम जी का उपदेश ग्रहण करने के लिए वहीं पर मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में। यानी वह जो स्तूप है उसमें जो कुछ बचा हुआ है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसी के एक मध्यम मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में, वहाँ उसके नीचे एक झोपड़ी है, जो कुछ थोड़ा बहुत अवशेष बचा हुआ है उसमें एक छोटी सी झोपड़ी डाल करके दीपक के प्रकाश में एक स्त्री है जो पाठ कर रही थी। भगवत गीता का ये पाठ है, उसमें ये पढ़ रही थी अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। यानी कह रही है कि जो कुछ देखने सुनने और समझने में आ रहा है वह सब का सब भगवान का स्वरूप ही तो है, और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सब की सब भगवान की लीला ही तो है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं
समझ लेते हैं उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती है। इसी तरह से वो पाठ कर रही होती है। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। अभी वो वृद्धा यही पाठ कर ही रही थी कि आहट मिलने से वह रुक जाती है, उसका पाठ रुक गया है, वो पढ़ना बंद कर देती है। तो देख रही है कि दीपक के मंधिम प्रकाश में उसके सामने एक भीषण यानी भयंकर और हताश आकृति खड़ी थी। एक परछाई की तरह उसने देखा जो भीमकाय शरीर वाला खड़ा था। स्त्री उठी, भय के मारे वह स्त्री खड़ा हुई और उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, उस व्यक्ति ने कहा कि हे माता मुझे आश्रय चाहिए। जो परछाई की तरह अभी दिखाई दे रहा था, उसने कहा कि हे माता मुझे आश्रय चाहिए, मुझे रहने की जगह चाहिए। ममता ने कहा, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। उसने बोला कि हे माता मैं मुगल हूँ, मैं चौसा के युद्ध में शेर शाह से दुखी हूँ और उसी की वजह से भागा हूँ। आज मैं रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। उसने कहा कि हे माता अब मैं आगे नहीं चल सकता हूँ, आगे चलने में मैं असमर्थ हूँ। तब तक जो है क्या शेर शाह से स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। उसको पुरानी बात, बीती हुई बात पुनः याद आ जाती है। उसने कहा क्या शेर शाह से? तो आगंतुक ने कहा हाँ माता, शेर शाह से ही। उस भीमकाय आकृति ने कहा कि हाँ शेर शाह से ही। तो कह रही है परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। तो उस समय उस स्त्री ने कहा कि मैं कैसे तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं, तुम भी तो उसी के तरह से क्रूर दिखाई दे रहे हो। वही रक्त की प्यास तुम्हारे भी अंदर है, तुम्हारा भी वही निष्ठुर प्रतिबिंब जो है दिखाई दे रहा है, तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रहा है। हे सैनिक मेरी बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, तुम अपना कोई दूसरा आश्रय खोज लो। तो आगंतुक ने कहा कि गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। कह रहे हैं कि जैसे ही उस स्त्री ने कहा कि हे सैनिक मेरी कुटी में तुम जैसे क्रूर लोगों के लिए, रक्त की प्यास वालों लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, अपना कोई दूसरा आश्रय ढूंढ लो। तो आगंतुक ने कहा कि हे माता मेरा गला सूख रहा है, मैं इतना चला हूँ, इतना दौड़ा हूँ कि मेरा गला सूख रहा है, मेरे सभी साथी छूट गए हैं, मैं थक गया हूँ, मेरा घोड़ा गिर पड़ा है, घोड़ा भी अब आगे चलने को नहीं है, इतना थका हुआ हूँ, इतना ही वह बोल पाया कि मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ। यही कहते कहते वह व्यक्ति धम से नीचे बैठ जाता है और उसके बाद उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगता है। एक तरह से वह मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में स्त्री ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आई। वह सोचने लगी कि हे भगवान ये विपत्ति मेरे पास कहाँ से आ गई। उसने जल दिया, उसने उस मुगल को जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, स्त्री सोचने लगी कि सब विधर्मी दया के पात्र नहीं हैं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। उसको एक बार पुनः पुरानी घटना याद आ गई
स्वस्थ होकर मुगल ने कहा कि माता तो फिर मैं चला जाऊं। यानी जैसे ही उस वृद्ध स्त्री ने उसको जल दिया, वह जल ग्रहण किया, पानी पिया, उसकी जान में जान आई, वह स्वस्थ हुआ और खड़ा होकर के स्वस्थ होकर के उसने कहा कि हे माता तो फिर मैं चला जाऊं। फिर विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, लेकिन वह अभी यही बोला कि हे माता क्या मैं चला जाऊं। लेकिन उस समय वह स्त्री विचार कर रही थी कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। वह सोचने लगी कि मैं तो एक ब्राह्मणी हूँ, और कोई अपने धर्म का पालन करे या न करे, मुझे तो अपने धर्म का पालन अतिथि देवो भवत का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अतिथि होता है वह देव के समान होता है, तो मुझे इसका पालन करना ही चाहिए। फिर कह रहे परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। इस तरह से उसके अंदर द्वंद्व होने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि नहीं, मैं इसके ऊपर दया नहीं करूँगी, ये सभी विधर्मी ही हैं, ये दया के पात्र नहीं हैं। फिर उसके अंदर कर्तव्य का बोध होता है। वो कहती है कि यहाँ दया नहीं है, यहाँ तो कर्तव्य का पालन है, और कर्तव्य यही बनता है कि अगर कोई हमारे दरवाजे पर आया है, शरण चाहता है, तो हम उसको शरण दे दें। तब तक मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा होता है। जैसे ही मुगल तलवार का सहारा लेकर के खड़ा होता है, तो ममता ने कहा कि क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। तो ममता एक विश्वास लेने के लिए, एक भरोसा जताने के लिए कहा कि क्या भरोसा है कि तुम मेरे साथ छल नहीं करोगे, थोड़ी देर ठहर जाओ, रुको, तुम विश्वास दिलाओ कि तुम मेरे साथ छल नहीं करोगे। छल नहीं, तब नहीं। स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। तब मुगल ने कहा कि नहीं स्त्री, अगर तुम ये कहती हो कि मैं तुम्हारे साथ छल करूँगा, तब तो मैं यहाँ हरगिज नहीं रुक सकता। मैं तैमूर का वंशज हूँ, और तैमूर वंश में कभी स्त्रियों का अपमान नहीं होता है, नहीं किया जाता है। कभी भी तैमूर वंशधर स्त्री के साथ छल नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ, ये सब भाग्य का खेल है। आज मेरे दुर्दिन है, आज मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है, इसीलिए आज तैमूर के वंशधर मुझ पर भी जो है ये लांछन लग रहा है, संदेह हो रहा है। ममता ने मन में कहा कि यहाँ कौन दुर्ग है। आखिर में ममता ने ये फैसला कर ही लिया कि चलो इसको शरण दे ही देती हूँ। तो वह अपने मन को संतोष धराते हुए कहती है कि यहाँ कौन ही दुर्ग है, यही झोंपड़ी है ना, जो चाहे तो ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। कहती है कि मेरे पास यहाँ कौन दुर्ग बना हुआ है, बस एक छोटी सी झोंपड़ी ही तो है। अब चाहे तो इस झोंपड़ी को ले ले, लेकिन मुझे तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा। वह बाहर चली जाती है और मुगल से बोलती है कि हे मुगल, हे सिपाही सैनिक, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण कुमारी हूँ, मैं एक ब्राह्मणी हूँ। सभी अपना धर्म अगर छोड़ देते हैं तो क्या मैं भी क्यों छोड़ दूँ? यानी सभी अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं ब्राह्मणी हूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। वो खंडहर ही तो था, बस उसी खंडहर में अपना आश्रय ली हुई थी ममता। एक झोंपड़ी डाल के उसी में पाठ किया करती थी। जैसे ही उसने कहा कि हे पथिक, तुम थके हुए हो, जाओ तुम झोंपड़ी में जाओ, विश्राम करो।
और उसके बाद जब वह झोंपड़ी से बाहर निकलती है तो उस समय चंद्रमा के प्रकाश में उसके महिमामंडल मुखमंडल को, महिमामय मुखमंडल को उस सैनिक ने देखा और मन ही मन उसने नमस्कार किया, प्रणाम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, जैसे ही सुबह होता है तो खंडहर की जोड़ से, दीवारों के जोड़ में से ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी, उसको भय हो गया। वो सोचने लगी कि वास्तव में एक बार तब गलती हुई थी और एक बार फिर अब गलती हो गई है। उसने देखा जैसे ही उस खंडहर की संधि से तो सैकड़ों घुड़सवार उस प्रांत में घूम रहे हैं। ममता को बहुत अफसोस होता है। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। तो वह देख रही है कि उस झोंपड़ी से निकलकर मिर्जा ने कहा, उस पथिक ने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। जैसे ही मिर्जा ने सुना कि हमारा बादशाह तो यहीं पर है तो सभी लोगों में प्रसन्नता आ गई और प्रसन्नता के कारण जो उस समय हर्ष ध्वनि हुई, उस हर्ष ध्वनि से पूरा प्रांत, पूरा क्षेत्र वह गूंज उठा। ममता और अधिक भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, ममता जब और अधिक भयभीत हो गई तो वो छुपने का और स्थिर ठिकाना ढूंढ लिया। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। जैसे ही उसने कहा, पथिक ने कहा कि वह स्त्री कहाँ है, वह महिला कहाँ गई, उसे खोजो। तो जैसे ही यह बात ममता ने सुना, वह और सावधान हो गई अपने छिपने के लिए। वह मृगदाव में चली गई। यानी वह जो मृगदाव था, जहाँ पर हिरणों के रहने का स्थान था या और भी जीव जंतु जो रहने के लिए बनाए हुए थे, गुफा ही या था, वो गुफा के जैसे था, उसी दाव में, उसी खंडहर में वो जा कर के छिप गई। दिन भर उसमें से न निकली। भय इतना भयंकर हो गया था कि दिन भर भय के कारण वह उस मृगदाव से बाहर नहीं निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। ममता दिन भर तो उसमें छिपी ही रही। शाम के समय जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, जाने की तैयारी करने लगे, तो ममता ने सुना कि वह पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था कि है मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ भी नहीं दे सका। इस उपकार के बदले मैं उस स्त्री को कुछ भी नहीं दे सका, लेकिन हाँ, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान कभी भूलना मत। इसके बाद वे चले जाते हैं। कहते हैं कि जहाँ महापुरुष के चरण पड़ते हैं वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है। आज वही हुआ है। मिर्जा जाते जाते नहीं, ये पथिक घोड़े पर सवार होता है और जाते जाते वह मिर्जा से बोलता है कि ये मिर्जा, उस स्त्री ने जो मेरी मदद की, उसके बदले मैं उसको कुछ दे नहीं पाया। वो पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस झोंपड़ी के जगह पर उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति के समय में इस झोंपड़ी में मैंने एक रात विश्राम किया है। इस स्थान को कभी भूलना मत। यही कह करके सभी चले जाते हैं वहाँ से। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। आगे लेखक कह रहे हैं कि चौसा का जो मुगल और पठानों का युद्ध था, उसको बीते बहुत दिन हो गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है।
इस समय ममता की उम्र अब 70 वर्ष की हो चुकी है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए लेखक कह रहे हैं कि चौसा के मुगल युद्ध पठान युद्ध को बीते हुए बहुत दिन हो गए। ममता इस समय 70 वर्ष की है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल के सुबह का समय था। उसका जो शरीर है वह कंकाल हड्डियों का ढांचा ही तो मात्र बचा हुआ था। 70 वर्ष की वृद्धा है तो फिर अब क्या बचेगा उसके पास। उसका जीर्ण शीर्ण शरीर ही बचा हुआ है, कंकाल खांसी से गूंज रहा था, खांसी आ रही थी उसको। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-4 स्त्रियां हमेशा उसको उसके पास घेर करके बैठी रहती थी। इसका कारण यही था कि ममता जीवन भर जो है सबके सुख और दुख में साथ रहा करती थी। इसीलिए आज उसके इन कठिन दिनों में भी गांव की कुछ महिलाएं उसके पास हमेशा उसकी सेवा के लिए बैठी रहती थीं। ममता ने जल पीना चाहा। ममता जल ग्रहण करना चाहती थी, पानी पीना चाहती थी। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। ममता की ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब वह किसी पात्र से पानी नहीं पी पा रही थी। चम्मच से पानी पी रही थी, सीपी से पानी पी रही थी। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। अचानक एक घुड़सवार जो है उसी झोंपड़ी के दरवाजे पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, वह बड़बड़ाने लगा। वह घुड़सवार जो है झोंपड़ी के द्वार के सामने दिखाई दिया और वह अपने में ही बड़बड़ा रहा था, बोल रहा था कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह इसी जगह का होना चाहिए। उसने कहा, अपने आप से ही बात कर रहा था कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है, जो फोटो बना के दिया है, वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। वह कह रहा है कि हो सकता है वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। अब वह यही कह रहा है कि यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई है। कहा कि आज 47 वर्ष पहले की ये घटना है। मिर्जा ने जो चित्र बनाया है उस चित्र के हिसाब से यही स्थान होना चाहिए, लेकिन 47 वर्ष बीत गए हैं। हो सकता है वह बुढ़िया मर गई होगी। तो अब भला मैं किससे यह पूछूं, किससे कहूं कि एक दिन हमारे शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे विश्राम किए थे। जैसे ही यह बात ममता सुनती है तो ममता ने अपने विकल कानों से सुना। जैसे ही यह बात ममता ने अपने विकल कानों से सुना तो उसके पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। तो ममता ने कहा कि उस घुड़सवार को मेरे पास बुलाओ, यहाँ बुलाओ। अश्वारोही पास आया। जैसे ही उस स्त्री ने उस अश्वारोही को बुला के ले आया तो वह अश्वारोही पास आया है, ममता के पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, चूँकि उसकी सांसें अब आखिरी सांसें थी, इसलिए रुक रुक करके ममता ने कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। ममता ने कहा कि हे अश्वारोही, मैं ये नहीं जानती कि वह शहंशाह था, राजा था, बादशाह था या एक साधारण मुगल था, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। लेकिन ये सत्य है कि एक दिन जो है वह इसी झोंपड़ी के नीचे विश्राम किया है। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। वो कह रही थी कि मैंने ये सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोंपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। ममता कह रही है कि मैं जिंदगी भर, मुझे अच्छे महल की ज़रूरत नहीं थी,
मुझे अफसोस था कि उसने महल बनाने का, घर बनवाने का आदेश दे दिया था और जिंदगी भर मैं इसी भय में पड़ी रही कि पता नहीं कब आकर के सब मेरी झोपड़ी खोद दें, मेरी झोपड़ी को उजाड़ दें। ये भय मुझे जिंदगी भर सताता रहा, लेकिन हाँ, भगवान ने सुन लिया। ममता ने कहा कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं यही चाहती थी कि मेरे जीते जी मेरी झोपड़ी न खोदी जाए, यहाँ कोई महल या मकान न बनने पावे। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। उसने कहा कि हे अश्वारोही, आज मैं इस झोपड़ी को छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। उसने कहा कि मैं आज ये झोपड़ी छोड़ रही हूँ तुम्हारे हवाले, चाहे तुम इसका मकान बनाओ या महल बनवाओ, मैं तो अपने उस चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। मैं स्वर्ग को जा रही हूँ। मेरा अब जीवन लीला यहीं समाप्त होता है। मैं अब अपने दूसरी दुनिया में जा रही हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वह घुड़सवार वहीं अवाक खड़ा था। उससे कोई जवाब नहीं सूझा। वह कुछ कह नहीं सका और देखा कि बुढ़िया के जो प्राण हैं, उस वृद्ध महिला के जो प्राण पक्षी हैं, वो अनंत में उड़ गए, आकाश में उड़ गए। उसके प्राण निकल गए। उसके आँखों के सामने, अश्वारोही के आँखों के सामने उस बुढ़िया के प्राण निकल गए। अब वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। अब उस स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बना है। एक अष्टकोण मंदिर का निर्माण हुआ है और उस पर एक शिलालेख लिखा गया है, शिलालेख लगवाया गया है। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया। यानी उस शिलालेख में था कि सातों देश के नरेश सम्राट हुमायूं ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था और उस हुमायूं के पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ पर गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। ये गगनचुंबी मंदिर उसी का प्रतीक है कि हुमायूं एक रात यहाँ पर विश्राम किए थे। परंतु अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि उसमें ममता का कहीं नाम ही नहीं। जिसकी वह झोपड़ी थी, जिसका वह स्थान था, उसका कहीं नाम ही नहीं। ममता का कहीं कोई नाम नहीं है और नाम पड़ गया है सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया। इस तरह से यह कहानी यहीं पर अब समाप्त होती है। आपके पुस्तक में जो भी पैराग्राफ दिए हैं और उन पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर लिख करके आप अपनी कॉपी को व्हाट्सएप के माध्यम से ही दिखाने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।